डियर फ्रेंड्स, वेलकम। आप सभी का आज के शो में स्वागत है। देखिए, हम अपने टारगेट सेट करने के बाद अब आगे बढ़ रहे हैं। हम सब टारगेट सेट करने के बाद सबसे पहले क्या करेंगे? टारगेट सेट करने के बाद सबसे पहले हम स्ट्रेटजी बनाएंगे उस टारगेट को अचीव करने के लिए। तो हम टारगेट को अचीव करने के लिए जब अपनी स्ट्रेटजी बनाएंगे तो हम इस चीज का ध्यान रखेंगे कि क्या क्या हमारे पास रिसोर्सेज हैं, उन रिसोर्सेज का बेस्ट यूटिलाइजेशन हम क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो हमारे पास रिसोर्स है वो है टाइम। अगर हम टाइम को यूटिलाइज कर पाए उसी तरीके से जिस तरीके से उसकी रिक्वायरमेंट है हमें, तो आधा काम तो हमारा वैसे ही हो जाएगा। समय की अवेलेबिलिटी या उतना प्रोडक्टिव टाइम हम अपने टारगेट को अचीव करने में कई बार नहीं लगा पाते हैं। लगाना, कितना लगाना, नहीं लगाना टाइम, ये डिपेंड करता है कि हम अपने टारगेट को अचीव करने के लिए कितने डेडिकेटेड हैं। हाउ फार वी आर डेडिकेटेड टू अचीव अवर टारगेट। टारगेट सेटिंग ठीक है, आपने कर ली, बहुत अच्छी बात है, सभी लोग करते हैं। बहुत सारे लोग न्यू ईयर पर रेजोल्यूशन रखते हैं, एक हफ्ते के बाद वो खत्म हो जाता है और 10 दिन के बाद भूल भी जाते हैं क्या था। बट द लेवल ऑफ target achievement is based on how far you are dedicated to achieve your target, how hard you are willing to achieve it. 100% डिवोशन, और उसके लिए आपको चाहिए टाइम, विलिंगनेस एंड टाइम। टाइम आपसे कोई नहीं छीन सकता, टाइम आप मैनेज कर सकते हैं। अगर हमने राइट टाइम पर राइट डिसीजन नहीं लिया तो अपॉर्चुनिटी हमेशा मिस हो जाएगी। जब आप एटीएम पर जाते हैं तो आपको एक एक्सपीरियंस हुआ होगा कि जिस एटीएम की इंटरनेट स्पीड स्लो होती है वहां आप मशीन पर कमांड देते हैं और वेट करते हैं नेक्स्ट कमांड के लिए, और तब तक आता है लिखा हुआ योर टाइम इज आउट। आपने वो अपॉर्चुनिटी खो दी। कई बार हम एटीएम का पिन फोल्ड करके पर्स में अंदर कहीं रखते हैं। जो मल्टीपल एटीएम कार्ड्स यूज करते हैं उनको ये प्रॉब्लम रहती है कि इस बैंक का कौन सा एटीएम कार्ड है, तो वो डायरी में, पेपर में, कहीं भी पर्स में नीचे रख लेते हैं। और जब एटीएम मशीन आपसे टाइम पिन पूछती है तो आप निकालना शुरू करते हैं कौन सा है ये कार्ड, कौन सा, और इतनी देर में वो टाइम आउट हो जाता है। यू लॉस्ट द अपॉर्चुनिटी। पहली बार इंटरनेट की वजह से आउटसाइडर सोर्सेस थे, दूसरी बार पिन निकाल पाने में आपको टाइम लगा, तो आप उसका रीजन बने ऑफ टाइम आउट। अल्टीमेट आउटपुट है कि आप अपॉर्चुनिटी निकल गई हाथ से। अपॉर्चुनिटी आपके पास हर समय आती है, हर बार आती है। ये कहना गलत है कि हम हमेशा, कि कभी ना कभी जिंदगी में अपॉर्चुनिटी आएगी। एक्चुअली कभी ना कभी हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि ओ ये अपॉर्चुनिटी थी, बट अपॉर्चुनिटी तो हर समय ही रहती है। किसी एक काम के लिए नहीं तो दूसरे काम के लिए, नहीं तो तीसरे काम के लिए। मन हर समय गतिशील रहता है। श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को ये बता रहे हैं कि मन हर समय वर्किंग में रहता है, हर समय मन में कुछ ना कुछ चल रहा होता है। तो यानी क्रियाशील तो हम हर समय। शरीर कितनी देर क्रियाशील रह पाता है वो एक डिफरेंट मैटर है। ज्यादातर तो हम डिसीजन मन में ही लेते हैं, ज्यादातर हम वर्क की प्लानिंग अपनी मन में ही करते हैं। जो सक्सेसफुल लोग होते हैं, जिनके टारगेट बिल्कुल क्लियर होते हैं, उन लोगों ने अपने स्ट्रेटजी को नोट डाउन किया होता है। डेली मॉर्निंग में उठ करके आज का शेड्यूल बनाते हैं। कुछ लोग रात को सोते हुए शेड्यूल एक पर्ची के ऊपर लिखा और उसको अपनी पॉकेट में डाल दिया। टाइम के हिसाब से पूरे दिन को घंटों में डिवाइड करके हर घंटे में क्या क्या करना है वो सब उसके अंदर लिखा हुआ होता है। जब भी हम क्लास में, जो स्कूल में आप क्लास में पढ़ते हैं, तो वहाँ एक टाइम टेबल बना होता है, कौन सा सब्जेक्ट कितनी देर
कब कब होगा वीक में, पूरा शेड्यूल डिस्क्राइब्ड होता है प्रॉपरली। ऐसे ही अगर आप उसी प्रोसेस को फॉलो करते रहें तो आगे अपनी लाइफ में भी आप अपना टारगेट बनाकर रखेंगे कि मुझे सुबह 2 घंटा ये काम करना है, उसके बाद मुझे इतने सारे फोन कॉल्स करने हैं, इतनी मेल्स करनी है, इतने दोस्तों के साथ बात करनी है, इतना मुझे अपने वेंडर्स के साथ बात करनी है, इतने अपने मैंने क्लाइंट्स के साथ बात करनी है, इतने मेरे अदर एसोसिएट्स के साथ बात करनी है, मुझे सीए के साथ ये डिस्कशन करना है, मेरा बैंक से ये डीलिंग है, और सभी को अपना प्रॉपर टाइम दिया हुआ है। मुझे इनोवेशन के लिए टीम के साथ इतनी देर बैठना है, मुझे अगर स्टूडेंट है तो मैं इस सब्जेक्ट को इतनी देर पढ़ूंगा घर पे, और इससे रिलेटेड स्टडी मटेरियल मैं उस टीचर से पूछूंगा, उस फ्रेंड से पूछूंगा, अपने पेरेंट्स से पूछूंगा, मैं वहां से ये इंटरनेट से ये कलेक्ट जो रेफरेंस मटेरियल है स्टडी के लिए वो निकालूंगा, या जहां भी मुझे डिफिकल्टी आ रही है तो मैं कहाँ से पता करूंगा। तो इस तरीके से आप अपने टारगेट को अचीव करने के लिए अपना शेड्यूल बनाएंगे। और जब आप अपना शेड्यूल बनाएंगे तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, कई बार टाइम को ऊपर नीचे करना पड़ेगा, कई बार ऐसे अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस क्रिएट हो जाते हैं कि उसके लिए आपको ऑन द स्पॉट स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है कि इसमें से कैसे समय निकालूं, मैं कैसे अपने टारगेट को फोकस करूं, अपनी एनर्जी अपने टारगेट पे लगाऊं और ये काम भी होता रहे। तो वो आपकी स्पॉन्टेनियस डिसीजन लेने वाली पावर के ऊपर डिपेंड करता है, आप कितने प्रिपेयर हैं, आप कितना नेटवर्क कितना अच्छा है, आपकी सोर्सिंग इंफॉर्मेशन के लिए कितनी अच्छी है। हम हर टॉपिक के ऊपर चर्चा करें, हर टॉपिक पर ध्यान दें, हर टॉपिक पर फोकस करें, ऐसे ही हम अपनी स्ट्रेटेजी को नोट डाउन करें। हम भूल सकते हैं, एक काम को करते करते इतनी ज्यादा उसके अंदर इन्वॉल्व हो गए कि उसके बाद जो हमने नेक्स्ट काम उसकी सीरीज में रखा था वो दिमाग से निकल गया, या तीसरा और कोई काम कहीं हो रहा था उसका हमें जो है चेक करना था तो वो स्लिप हो गया। तो अगर हमने लिखा होगा और बीच बीच में निकाल कर पॉकेट से हमने देख लिया कि क्या लिखा हुआ है, आगे का क्या शेड्यूल है, तो वो दिमाग में हर समय रहेगा कि अब हमारा अगला काम क्या है। तो हम घंटे के हिसाब से दिन को डिवाइड कर सकते हैं, और हर दिन की अचीवमेंट्स के हिसाब से एक वीक को डिवाइड कर सकते हैं, और हर वीक को मिला करके हम एक मंथ पूरा डिसाइड कर सकते हैं कि मेरा इस मंथ का ये टारगेट है। तो टारगेट अचीवमेंट के लिए हमें डेडिकेशन में रहना है। जब हम टाइम को मैनेज करने लगेंगे तो वो अपॉर्चुनिटी जो टाइम आउट की वजह से निकल जाती है उसको आप ग्रैब कर लेंगे। मुझे किसी क्लाइंट से 12 बजे मिलना है और 12:30 बजे उस क्लाइंट की दूसरी मीटिंग है, तो मुझे 11:45 ही वहां पहुंच जाना है ताकि एग्जैक्ट 12 बजे से मैं स्टार्ट कर सकूं मीटिंग। मुझे किसी ट्यूशन क्लास के लिए जाना है या किसी टीचर से मुझे कुछ पूछना है और उन्होंने मुझे 10 मिनट का टाइम दिया है, तो मैं 10 मिनट में 5 मिनट पहले पहुंच जाऊं उस जगह जहां मुझे टीचर ने समझाना है। मेरे को अपने फ्रेंड से कुछ पूछना है, मुझे अपने पेरेंट से टाइम लेना है, सभी के टाइम का रेस्पेक्ट करो। जब आप दूसरे के टाइम को वैल्यू देंगे तो आप देखेंगे बाकी के लोग भी आपके टाइम को वैल्यू देते हैं। जब आप दूसरों को रेस्पेक्ट देंगे दूसरे लोग भी आपको रेस्पेक्ट देंगे। जब आप अपने टारगेट को अचीव करने के लिए डेडिकेटेड होंगे तो दूसरे लोग आपको सपोर्ट करेंगे। जब आप ही अपने टारगेट के लिए सीरियस नहीं होंगे, टाइम की वैल्यू नहीं समझेंगे, ना समझाएंगे, ना वो आपके कामों में दिख रहा होगा, तो बाकी के लोग भी आपको वैसे ही ट्रीट करेंगे जैसे आप अपने टारगेट को ट्रीट करते हैं। शेड्यूल बना लिया लेकिन परफेक्टली अगर उसे फॉलो नहीं किया, टाइम आउट हो जाएगा, अपॉर्चुनिटी निकल जाएगी। हर चीज को हमने इन टाइम पकड़ना है। देखिए हम जिस सौर मंडल में रहते हैं उस सौर मंडल का सेंटर है सूरज, सूर्य, सन। जिस समय सूर्य उगता है, दिन निकलता है, एवरी मॉर्निंग यू हैव टू वेक अप व्हेन सन राइजेस। सारा दिन आप काम करें, ईट बिफोर सनसेट या इमीडिएट आफ्टर सनसेट। बहुत लोग देर तक ऑफिस में बैठते हैं, बहुत लोग नहीं पहुंच पाते डाइनिंग टेबल पर टाइमली, तो थोड़ा सा कुछ खा लें। नाइट फूड अगर आप डिनर अपना अगर स्किप भी कर देंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, थोड़ा खा लें।
नेक्स्ट डे उठने में स्फूर्ति बनी रहेगी, अर्ली मॉर्निंग टाइम उठेगा, शरीर उठेगा, आप उठ पाएंगे टाइम पर। तो आप टाइम को मेंटेन करने के लिए अपने शेड्यूल को बनाकर और उस शेड्यूल को पकड़ के रखें। आप देखेंगे आपके पास हमेशा ही टाइम ज्यादा होगा अगर आप सूर्य के साथ उठें। आप अपने काम को दिन में खत्म कर पाएंगे। दिन में आपके पास बहुत टाइम होगा अपनी सारी एक्टिविटीज को पूरा करने के लिए। आप अपने हर टारगेट को, हर शेड्यूल को टाइमली अचीव कर पाएंगे। और जब आप अपने हाथ के लिखे हुए सारे कामों को अचीव कर लेंगे तो आपके पास इनोवेशन के लिए, एडिशनल कुछ रेफरेंस वर्क के लिए और नेटवर्क बढ़ाने के लिए इनफ टाइम होगा। सॉरी। और आप हर काम को बहुत आराम से, तसल्ली बख्श, ठंडे दिमाग से कर पाओगे। टाइम पर करने से बहुत सारी चीजें अपने आप अचीव हो जाती हैं। जब हम एक बार कार को स्टार्ट कर देते हैं तो हमें बार बार उसको स्टार्ट नहीं करना होता, वो एक बार स्टार्ट होके चलती जाती है। और जब आप गाड़ी को एक बार फोर्थ गियर में डाल के हाईवे पे डाल देते हैं तो आपको बार बार गियर चेंज करने की जरूरत नहीं। ऐसा मैकेनिज्म बनाओ कि आप अपने हर काम को टाइम पर कर पाओ। मैं टाइम को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस किस लिए दे रहा हूं, क्योंकि वही है जो हमें मैनेज करना है। बाकी तो रिसोर्सेज के लिए कुछ ना कुछ चाहिए होता है। आपको पैसा चाहिए, आपको सामर्थ्य चाहिए, आपको स्किल चाहिए, नेटवर्किंग चाहिए, आपको क्लाइंट चाहिए, आपको जगह चाहिए, आपको मशीन चाहिए, मैन पावर चाहिए। सब आउटर सोर्स है। डेडिकेशन, फोकस आपके इंटरनल चीज है जिनको आप कंट्रोल कर सकते हैं, जिनको आप मैनेज कर सकते हैं, जिनको आप ट्यून कर सकते हैं, जिनके ऊपर आपका होल्ड है। अगर आपने इन्हीं को ठीक कर लिया तो बाहर की सब चीजें धीरे 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 ठीक हो जाएंगी। आज जो मैं एक बात, एक मैसेज जो देना चाहता हूँ, यही देना चाहता हूँ कि हमेशा जल्दी उठिए। कम से कम सूरज के साथ उठिए जो इस सौर मंडल का सेंटर एनर्जी पॉइंट है। उससे आपके पास बहुत सारा एडिशनल टाइम रहेगा अपने सारे कामों को करने के लिए। मैं समझता हूं आज के लिए इतना काफी है। दोबारा हम 2 दिन बाद फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अपने टारगेट को शेड्यूल कीजिए, अपने दिन के टाइमिंग्स को शेड्यूल कीजिए, पूरी एनर्जी और पूरे फोकस के साथ अपने टारगेट को अचीव करने में लग जाइए। एक बहुत बड़ी सफलता आपका इंतजार कर रही है और उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट। जय भारत, जय हिंद।